सो गाइस, कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का मिक्स्ड यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और इसमें हेल्प करेंगे मेरे एक दोस्त मिस्टर अमन। तो आइए चलते हैं। तो चलिए, हमने अगर प्रॉपर्टी का यूज करना है तो यहां पे हम कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज कर सकते हैं? अमन, बता सकते हो? एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। बोलो। सर देखो, इधर भी 2 बार एक्स आ रहा है, 2 बार वाई है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे भी है, 2 बार एक्स है 2 बार वाई है, और है। यहाँ पे भी 2 बार एक्स है 2 बार वाई है। बिल्कुल ठीक तो बात है। इसका अगर मैं यूज, अगर सब देखो इनका ऐड कर दें, इन तीनों रोज को जैसे ही ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप ध्यान से ये ऑब्जर्वेशन करते, मींस अगर मैं यहां पे ऑपरेशन लगा दूं दैट रो वन इज रिप्लेस्ड बाय रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, तो ध्यान से देखिए हमें फायदा मिल रहा है। क्यों मन, यही कह रहे हो? yes, sir, तो जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो फर्स्ट रो में क्या बन गया? 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y एंड ऑफ कोर्स 2x प्लस 2y, है ना? एंड ऑफ कोर्स सेकंड रो तो एज इट इज ही रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आ गई मेरे पास y, x प्लस वाई एंड x, और ये आ गई मेरे पास थर्ड रो एज इट इज x प्लस वाई, x एंड y। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या किया जाए? बोलो भाई, अब आप बताओ। कोई और ऑब्जर्वेशन? सर सर बोलो। देखो सर, यहाँ भी 2x प्लस 2y है, ठीक है। यहाँ भी 2x प्लस 2y है, यहाँ भी 2x प्लस 2y है। तो एक काम करते हैं, कर सकते हैं ना सर, इसको कॉमन ले लेते हैं। बोलो। पढ़ी थी वाली प्रॉपर्टी याद करो। एक डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो से कोई सेम एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। पढ़ी थी ना ये प्रॉपर्टी? बिल्कुल, बिल्कुल आप लोगों ने भी। तो हाँ। चलिए लगाते हैं। तो फर्स्ट रो से हम कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 2y। तो फर्स्ट रो से जैसे ही ये कॉमन लिया तो यहां पे आ गया ये, एंड ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो आ गई 1 1 1। ऑफ कोर्स सेकंड रो अगेन रिमेन्स सेम। तो यहां से थर्ड रो भी आ गई x प्लस वाई, एक्स एंड y। चलिए जी, अब इससे आगे क्या किया जाए? अमन आप बताओ। सर इतना मेरे को याद आ रहा है कि 3 जगह 1 बन गया, तो हम कोशिश करते हैं कि 2 जगह 0 बना ले। ऐसे ही करते हैं ना सर? बिल्कुल ठीक, याद है, अच्छा पढ़ा हुआ है, गुड। हाँ जी। तो हम लोगों के पास जब भी किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में जैसे ही 3 वंस बन जाए तो हमारा जो सबसे बढ़िया स्टेप होगा वो यही होगा कि 2 जगह पे जीरोस बना दें, जैसा भी अमन ने बताया। तो यहां भी क्योंकि ये 3 जगह 1 बना हुआ है एक ही रो में, तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों जगहों पे 2 जीरोस बना लेते हैं। अब क्वेश्चन राइजेस, कैसे बनाई? अमन, कैन यू हेल्प आउट? हाँ सर, उठाओ मार्कर, सर कोशिश करता हूँ। करो, लगाओ। कौन सा ऑपरेशन? नाराज मत होना सर। अरे नहीं नहीं नहीं, पढ़ाओ, करो। सर देखो, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे पहले 0 बनाने की। ठीक है। ये कॉलम 2 है, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करूं, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लिखते थे ना सर, C2 हाँ। इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, शाबाश। तो ये एज इट इज आएगा 2x प्लस 2y, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, करना आप भी? देखो कॉलम 1, देखो कॉलम 2 में छेड़खानी करनी है। कॉलम 1 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो 1 y x प्लस y और C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, x प्लस y माइनस y, तो यहाँ बचा x, और x माइनस x माइनस y, तो x x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा y, और कॉलम 3 एज इट इज 1 x एंड y। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई जब तुमने कहा कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। हाँ जी सर, सर बिल्कुल तो बिल्कुल सर, यहाँ माइनस वाई आना था। बिल्कुल ठीक है सर। ध्यान से, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे हो जाती है, और फिर हम कहते हैं माइनर एरर हो गई। माइनर नहीं है ये, बहुत मेजर एरर है। सिखाया था मैंने तुमको भी। Sorry, खैर sir। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे करिए। सर अगले में कॉलम 3 में 0 बना लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं कॉलम 3 को रिप्लेस कर देता हूँ। C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1, तो बिल्कुल यहाँ ठीक। 0 बन जाएगा। ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आएगा 1 y x प्लस y, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज, एंड कॉलम 3 में जो हम ऑपरेशन लगाएंगे 1 माइनस 1 0, x माइनस y, y माइनस x माइनस y,
तो y से y कैंसिल। सर ठीक लिखा है ना आप? बिल्कुल X आएगा। गुड। एक ही गलती से सीख लेना, बार बार गलतियां नहीं करनी। Yes, गुड, sir. आगे। सर इसके बाद इतना तो सर अब मेरे को याद है, 2 zeros बन गए हैं, तो मैं अब along the row 1 इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरोस बन जाए तो उसके बाद उस रो से डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो डिटर्मिनेंट को टू गेट आंसर। सो अमन, विल यू प्लीज कंप्लीट इट? प्लीज कंप्लीट कर दो। अच्छा चलो मैं ही कर देता हूं भाई, अगर ये कह रहे हैं तो ये एज इट इज 2x प्लस 2y एंड ऑफ कोर्स अब रो 1 से एक्सपैंड करना सिखाया था मैंने, कैसे करते हैं। यहां पे ब्रैकेट, सबसे पहले ये आया 1। अब इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, ये करते थे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इसको हम लोग भूल गए, तो ये जो छोटा डिटर्मिनेंट बचा उसको इवैल्यूएट कर लो। मींस कैसे इवैल्यूएट होएगा ये? दिस इनटू दिस विच इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ दिस इनटू दिस विच इज माइनस वाई इनटू दिस इज एक्स माइनस वाई। अमन ध्यान रखना कहीं मेरे से गलती हो जाए इस बार, आप भी ध्यान रखना प्लीज। अब अगर आप ध्यान दें तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 2y इनटू, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑफकोर्स माइनस माइनस बन गया प्लस, और y जब इससे मल्टीप्लाई होता है क्या बना? एक्स वाई, एंड ऑफकोर्स माइनस और ये माइनस तो क्या बन गया? सॉरी, माइनस माइनस और ये माइनस तो क्या बन गया? माइनस। तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान दें, ऑफकोर्स इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो दिस इज 2 कॉमन। इसमें से अगर आप ध्यान दें तो माइनस भी कॉमन हम ले सकते हैं, तो माइनस भी कॉमन, तो ये क्या बन गया? एक्स प्लस वाई इंटू, यहां पे क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। अमन और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्या लिखे फिर? आंसर लिख दो जल्दी से। सर आइडेंटिटी तो लिखी हुई है ये। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू दिस, ध्यान से देखो क्या बन गई है मेरे पास? दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये आ गया आंसर। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स अमन सर ने काफी हेल्प करी हमारी। सर छोटी सी आपने भी गलती कर दी। क्या हो गया? सर ये बिल्कुल जो ठीक है है। ये आइडेंटिटी सर इसकी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अरे सर देखो मैं 10th भी भूल पढ़ाता गया। हूँ मैं, मेरे को याद है। तो मैं भी भूल गया इसका मतलब, तो ध्यान से। तो दिस इज आइडेंटिटी फॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड इनफैक्ट ये मैंने जानबूझ के लिखा था बिकॉज आई वाज चेकिंग कि अमन की कंसंट्रेशन कैसी है और आपकी कंसंट्रेशन कैसी है। ऐसी गलती नहीं हो जानी चाहिए, ध्यान से। ये बहुत बार होता है, जैसे मैं यहाँ पे गलती कर गया, आप भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ कर जाते हो, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही होती हैं जो आपका परफेक्ट स्कोर नहीं आने देती। इज इट फाइन?